बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एनआरओ देने का इल्जाम आयद किया है। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान कहा कि सेनेट में कुलभूषण को रिलीफ देने का मामला उठा तो रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इजलास जारी होने के बावजूद पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म कहते थे किसी को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा एनआरओ दिए। जहांगीर तरीन, बीआरटी, मालम जबा, बिलियन ट्री और चीनी चोरी पर एनआरओ दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब को गैर आईनी करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नया एहतसाब का इदारा बनाने की तजवीज़ दे दी। विफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं कि बिलावल ट्विटर खेलते हैं, सिंध में क्या कुछ हो रहा है उस पर तो बात ही नहीं करते। बिलावल को इतना खौफ था कि तकरीर के बाद कोरम की निशानदही की और भाग गए। बिलावल एनआरओ की बात कर रहे थे। रेमंड डेविस को किसने पाकिस्तान से वापस भेजा? रेमंड डेविस के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया। मुकदमात हुए, कौम भूली नहीं है। चीनी चोरी की जेआईटी में बिलावल के वालिद का नाम आया हुआ है। सिंध में तरक्याती कामों का पैसा जाली अकाउंट्स में जाता था। कराची बारिशों में डूब गया था, कचरा कुंडी बना हुआ है। जबकि नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत एक भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सहूलतकार क्यों बनी हुई है, उसे लाडला क्यों बनाया जा रहा है? हमें तो मोदी के यार का ताना दिया जाता था, अब फैसले किसके दबाव में हो रहे हैं? विफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा कि नून लीग की कोताहियों की वजह से हम फंस गए। उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार को कबूल किया और कुलभूषण का केस ले गए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने पहले ही कह दिया था कि नून लीग को आलमी अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन से मुतालिक तरामीम तैयार कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत हुई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती से। वकार कहेगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किन किन रहनुमाओं से मुशावरत की है? देखिए, पार्लियामेंट हाउस में जो बिलावल भुट्टो जरदारी का अपना चैम्बर है उसमें शहरी रहमान, फारूक नायक, मुस्तफा खोखर, राजा परवेशर समेत दीगर जो लोग थे उनसे मुशावरत हुई है। और नैब कवानीन के हवाले से जरा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी मुजवजा जो तरामीम है वो तैयार कर ली है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी इसी इशू के ऊपर मुलाकात की है। और जो कुलभूषण का मामला आज वो कौमी असेंबली में उठा उसके ऊपर और नैब कवानीन के ऊपर बिलावल भुट्टो की उनसे भी मुशावरत हुई है। और आज शाम को जो कमेटी बनने जा रही है उस पर पीपल्स पार्टी अपना ये वाला मौक़िफ़ सामने रखेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार सती, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे मालूमात के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा लोग इंडिया से लाकर वहाँ के फौजी छावनियों में, कंटोनमेंट बोर्ड में और दूसरे सरकारी दफातर में मौजूद है इस मकसद के लिए ताकि उनको मुस्तकिल तौर पर वहाँ बसाया जाए, वहाँ की ज़मीनें उनको अलॉट किया जाए। और इस तरह गुज़श्ता अरसे में डबल लॉकडाउन रहा, एक कोरोना वायरस की वजह से भी और इससे पहले भी वहाँ लॉकडाउन पहले पाकिस्तान के लोग कम ही जानते थे, लेकिन यहाँ अब जुज़वी लॉकडाउन की वजह से भी जो सिचुएशन और सूरत हाल पैदा हुई है तो आप जानते हैं कि वहाँ एक तवील अरसे से लॉकडाउन भी है और डबल लॉकडाउन है और मुसलसल कर्फ्यू भी रहा। इसी वजह से कश्मीर जल रहा है, कश्मीरी मर रहे हैं, रियासती कश्मीर ख़त्म हुई और मकबूजा कश्मीर एक बहुत बड़े जेल खाने का एक मंज़र है पेश कर रहे हैं और बस्तियां बर्बाद और वहाँ कब्रिस्तानें आबाद हो रही हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। जस्टिस शहराम सरवर ने समाज से माजरत कर ली, केस दूसरे बेंच के सामने लगाने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारिक से ताल्लुक की बुनियाद पर समाअत नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि तफ्तीशी अफसरान को मजीद कुछ नहीं पूछना, मगर फिर भी उन्हें बुलाया जा रहा है। वो बीमारी की परवाह किए बगैर लंदन से पाकिस्तान आए हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और CDA को रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब सील करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नेवी सेलिंग क्लब सील करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि CDA के मुताबिक रावल झील के किनारे क्लब की अलॉटमेंट हुई, ना ही तामीर की इजाज़त दी गई। बादी नज़र में क्लब की तामीर गैर कानूनी है। CDA क़वानीन का इतलाक़ सिर्फ आम आदमी के लिए है। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। क़वानीन पर अमल ना करने के ज़िम्मेदार CDA चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान हैं। क्यों ना CDA चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बोट बेसन और सी व्यू जाने वाली सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया है। लोगों को मुतबादिल रास्तों से जाने की हिदायत की जा रही है। ये मामला क्या है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर, और वो रास्ता जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से हाइपर स्टार और आगे सी व्यू की जाने जाता है, उसको ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किसी भी ट्रैफिक को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो वो तमाम लोग जो कि बिलावल हाउस चौरंगी से सी व्यू की जानिब जाना चाहते हैं और इस रास्ते को इख्तियार करना चाहते हैं, वो 26 स्ट्रीट और शारा फिरदौसी को इख्तियार करते हुए अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता जो है पुलिस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी के खदशात की बिना पर जो है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस शारा पर मुख्तलिफ ममालिक के कौंसलेट भी मौजूद हैं, तो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए रास्ता इस वक्त बंद किया गया है। तो वो तमाम लोग जो कि इस रास्ते से इख्तियार करते हुए सी व्यू या फिर मज़ीद आगे क्लिफ्टन के मुख्तलिफ मकामात पर जाना चाहते हैं, तो वो 26 स्ट्रीट को और शारा फिरदौसी को इख्तियार करते हुए अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जा सकते हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर से SOPs के तहत तालीमी इदारे खोलने की तैयारियां। महकमा तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इक़दामात के लिए मुरासला भेज दिया। मुरासले में हिदायत की गई है कि स्कूलों के अहाते और क्लासरूम्स में सफाई को यकीनी बनाया जाए। स्कूलों में खेलों और दीगर गैर तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। स्कूलों में शादी की तकरीबात, जनाजे, सियासी सरगर्मियाँ सख्ती से ममनू हैं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम KP के मरासले में कहा गया है कि स्कूलों में सुबह की असेंबली नहीं होगी। स्कूल्स में मास्क पहनना लाजिम होगा। जिला दियामर के इलाके बोनर नाले के करीब पहाड़ी तोदा मकामी आबादी पर गिर गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक तोदा गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। इनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक निगरान वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर दियामिर को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की है। और वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बयान पर चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुफ्ती मुनीब का कहना है कि चांद के साइज से तारीख का तायुन फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं, वो खुद को साइंस के इमाम के तौर पर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फवाद जी, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। ये भी कहा कि कमरी माह की 29 तारीख को चांद गुरूब आफ्ताब के बाद मौजूद हो, मगर नजर ना आए तो महीना 30 का होगा। उन्होंने कहा कि अगली शाम तक इसकी उम्र 24 घंटे बढ़ जाएगी, इसलिए निस्बतन बड़ा नजर आएगा। ये फवाद चौधरी की जहालत है जो अपने आप को साइंस का इमाम समझते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि गुज़श्ता शब चांद को देखकर फवाद चौधरी ने जो कहा उस पर आवाम खुद फैसला कर लें। इस पर रद्द अमल दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि ईद उल अज़हा रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक ही मनानी है, क्योंकि इसे कानून की हिमायत हासिल है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उनका कहना था कि कोई भी देख ले चांद पहली का है या दूसरी का, लोग खुद फैसला करें। ये सियासत या मजहब की बहस नहीं बल्कि तशरीह की बहस है। ईद तो जाहिर है जो रोहित हिलाल ने अनाउंस की है उसके मुताबिक ही मनानी है, क्योंकि कानून जो है वो उसके फेवर में है, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है। लेकिन जो पहली बात आपकी है, कोई भी बंदा जो नजर रखता है खुद ही देख ले कि चांद जो है वो पहली का है या दूसरी का है, वो लोगों के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं। उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये तय करना, ये कोई साइंस वर्सेस रिलीजन की बहस नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन की बहस है कि आप किस तरह की तशरीह चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी तशरीह को माने जिसमें मंतक ना हो, दलील ना हो, और ये कहा जाए कि नहीं पुरानी टेक्नोलॉजी हलाल है, नई टेक्नोलॉजी हराम है, या कि हम एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव और वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसका आप
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था वो यकीनन एक कंजर्वेटिव पाकिस्तान का तो नहीं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं मुल्क में मुख्तलिफ स्कैंडल्स मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ स्कैंडल्स मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हैं। बिलावल भुट्टो ने सबके सामने रखा कि PTI और करप्शन लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रियासत की जानिब से पेट्रोलियम के रेट पर तेल आवाम को ना मिल सका। जब चीनी 80 पर थी, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, अब 90-92 रुपए पर है। वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर गंदम की इम्पोर्ट का फैसला नहीं हो सकता था। इन तमाम मसाइल पर आवाम को ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। चीन से वो एक्सट्रैक्शन मिल्क को इंपोर्ट कर लिया गया है और अब वो कराची के पोर्ट पर पहुंचकर उसको ठट्टा में मुंतकिल कर दिया गया और इंशाल्लाह अगले 30 रोज़ में वो जो एक्सट्रैक्शन मिल है उसको इंस्टॉल कर लिया जाएगा और हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह अगले 30 से 45 रोज़ में वो जो ठट्टा का पाम ऑयल है, जो फल है, उससे एक्सट्रैक्शन मिल तेल निकालना शुरू कर देगी और इंशाल्लाह फिर सिंध हुकूमत का फ़ैसला है कि इस पाम ऑयल को और अग्रेसिवली हम प्लांट करना शुरू करेंगे।